द्वितीय परंपरा महाराजा धर्मधुरेंद्र। लोधवंश कश्यप गोत्र के अधिष्ठाता एवं एक छत्र महाराजा धर्मधुरेंद्र राजधानी भोजगढ़ दरावर के सम्राट थे। उनके राज्य में चतुर्दिक शांति व्याप्त थी। वे अपनी प्रजा का संतानवत पालन करते थे। धन, वस्त्र, द्रव्य, भवन व गौ आदि दान करते थे। उन्होंने अनेक अविवाहित निर्धन कन्याओं का कन्यादान करके अपनी निर्धन प्रजा को प्रोत्साहन प्रदान किया था। राजा की प्रवृत्ति अत्यधिक धार्मिक थी। महाराजा धर्मधुरेंद्र धर्म का राज्य करते थे। उनके राज्य में समस्त जनता महासुख की भागी थी। राजा को प्रजा ईश्वर तुल्य मानती थी, क्योंकि वो गरीबों को की देखरेख में बड़े चतुर तथा सत्य प्रतिज्ञावान थे। जनता उनको ईश्वर करके पूजती थी, परंतु राजा संतान के अभाव में अशांत रहते थे। उनकी पत्नी माया सुंदरी एक पतिव्रता रानी थी। वह राजन को प्राणों से भी प्यारी थी। ऋषि मुनियों की सेवा में वह सदा तत्पर रहती थी। संतान के अभाव में राजा व रानी ऋषियों के दर्शन हेतु भ्रमण करने लगे। घूमते घूमते वे एक योगेश्वर जी के आश्रम में पहुंच गए। योगी जी के आश्रम को देखकर राजन आश्चर्यचकित रह गए। योगी के ज्ञान, वैराग्य, भक्ति और त्याग की अथाह शक्ति देखकर राजन को कुछ भक्ति रस का नशा सा छा गया। राजा व रानी ने फल फूल भेंट कर योगेश्वर जी को प्रणाम किया तथा शांत चित्त खड़े रहे। योगी राज ने उनकी तरफ देखा तो उनकी श्रद्धा व भक्ति देखकर उन्हें बैठने का संकेत किया और कहने लगे, कहिए राजन, कहाँ से आगमन हो रहा है? राजा करबद्ध होकर बोले, हे योगेश्वर जी, मैं आपका नाम सुनकर आपकी चरण रज में उपस्थित हुआ हूँ। हम भोजगढ़ दरावर कुंदनपुरी के रहने वाले हैं। धर्मधुरेंद्र मेरा नाम है तथा रानी का नाम माया सुंदरी है। मुनिवर बोले, राजन, आप कुछ अशांत से प्रतीत होते हैं। राजा कहने लगे, ऋषिराज, अशांति का तो ऐसा कोई कारण नहीं है, परंतु हमारे राज्य की बागडोर हमारी बात कौन संभालेगा? न जाने वह कैसा राजा होगा, क्योंकि महाराज हमारे कोई राजकुमार नहीं है। योगी महाराज कहने लगे, हे नरेश, तुम्हारे साथ में तो ऋषि मुनियों का आशीर्वाद लगा हुआ है। राजन, तेरा तो उच्च कुल है। इसमें बड़े बड़े योगियों व धर्मात्माओं का जन्म हुआ है। हे राजन, धर्मात्मा होने के नाते मैं अब तुम्हें समझाता हूँ। यदि मेरे मार्गदर्शन के अनुसार तुमने साधन नहीं किया तो देख लेना, तुम्हारे यहाँ असत्यवादी बच्चा होगा। देखो राजन, सियालकोट में राजा सिंहवटी ने गुरु गोरखनाथ सहित उनके 1400 चेलों को संगीन पहरे में अपने बाग में रखकर 24 वर्ष तक उनकी सेवा की। तब कहीं जाकर पूरनमल जैसा सती व यति पुत्र रानी के गर्भ में पैदा हुआ, जो अपने कुल का नाम आकाश में लहरा गया तथा सदा के लिए मोक्ष पद को प्राप्त हो गया। इतना सुनकर राजा व रानी ने रोते हुए अपने मुकुट योगी जी के चरणों में रख दिए। राजवंश को देखकर राजा हो भ्रमण, सोचा मरने के बाद कौन करे राजंत। ये बातें सोचकर जाए ऋषियों के पास, पूर्व जन्म के तपों से गुरु शरण मिल जात। राजपाट अर्पित किया, रघुकुल अपनी रीत, करबद्ध हो सम्मुख खड़े, तपने चले प्रीत। वचन सुनत राजेश के मुग्ध हुए ऋषिराज, राजा चले कुल वंश से ये निश्चय कर साज। तत्पश्चात योगी महाराज कहने लगे, हे राजन, तुम्हारी श्रद्धा भक्ति ने तो मेरे शासन को भी हिला दिया। अब तुम ध्यान पूर्वक सुनो। हे नरेश, तुमको और रानी को 3 वर्ष तक पृथ्वी तल पर सोना होगा, कंदमूल फल का खाना होगा, राजवंश का त्याग करना होगा, परिश्रम से अर्जित अन्न ग्रहण करना होगा, पैरों
तथा अंगूठे के बल तपस्या करनी होगी। ब्रह्मचर्य से रहना होगा। नित्य प्रति गंगा स्नान करना होगा। हे राजन, तुम्हारी तपस्या जब पूर्ण होती जाएगी तो भक्ति में शक्ति बढ़ती जाएगी। जब तपस्या की सीढ़ियां निकट आती जाएंगी तो जो सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं उसका सिंहासन हिलने लगेगा। तभी समझ लेना कि तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो चुकी है। हे राजन, अनूप शहर से लेकर पुटपुरी पुष्पावती तक के वैरान वनखंडों में गुप्त रूप से कालगुंजार योगी विचरते हैं। किसी भाग्यशाली को ही उनके दर्शन होते हैं। यह क्रम सृष्टि के प्रारंभ से ही चला आ रहा है। जब किसी को उनके दर्शन होते हैं तो बड़े भाग्य व भयानक रूप से होते हैं। देखो, अतीत में अनूप शहर में सत्यवादी राजा चकवे बैन हुए हैं। कुंदनपुरी में सीता अवतार रुक्मणी हुई है तथा पुटपुरी पुष्पावती में अटल प्रतिज्ञावान ध्रुव भक्त का जन्म हुआ है। वैसे तो योगी जन हर जगह घूमते रहते हैं जहां इनका मन चाहता है, परंतु अधिकतर उपरोक्त कहे गए क्षेत्र में ही विचरते हैं। इन कालगुंजार योगियों के दर्शन गंगा से निकलते हुए अथवा अपनी आंतों को धोते हुए या किसी सिंह की हड्डियां चाटते हुए या मृत पशुओं को खाते हुए होते हैं। ये मैं तुम्हें उनकी शक्ति समझा रहा हूँ। कभी बालक के रूप में स्नान करते हुए भी मिलते हैं। यदि वे तुम्हें प्रसाद दे तो समझ लेना कि तुम पुत्रेश यज्ञ के अधिकारी हो गए हो। इसके बाद राजा व रानी योगी जी के चरणों में सादर साष्टांग प्रणाम करके तथा आज्ञा लेकर अपने राजमहल को वापस चले आए। उसी समय से राजा व रानी ने अपने आप को योगी जी के कथनानुसार इतना बांध दिया जिस प्रकार सिंह को कटघरे में बंद कर देते हैं। जैसे जैसे राजन भक्ति में आगे बढ़ते गए वैसे वैसे ही उनकी योग शक्ति बढ़ती चली गई। योगी जी के वचनों का समय भी समीप आता गया तथा ईश्वर का सिंहासन भी हिलने लगा। एक दिन राजा व रानी ओघट घाट पर नहाने जा रहे थे। ईश्वर का विधान अनुकूल था। क्या देखते हैं कि वहीं कालगुंजार योगी एक मरे हुए मृग से मांस निकाल कर खा रहे हैं। उन्हें देखकर दोनों की खुशी का पारावार न रहा। राजा व रानी दोनों करबद्ध होकर एक टांग से खड़े हो गए। क्षणोपरांत जब योगी जी ने उनकी तरफ देखा तो उन्हें संकेत किया। दोनों बड़े उत्साह के साथ भागते हुए उनकी ओर गए। योगी जी ने उन्हें मृग के शरीर में से मांस का एक बकुटा भरकर दे दिया। तत्पश्चात दोनों ने योगी जी को प्रणाम किया और फिर गंगा स्नान को चले गए। शक्तिशाली महाराज जी के दिए हुए प्रसाद को जब उन्होंने गंगा जी के घाट पर खोलकर देखा तो उसमें इतना स्वादिष्ट भोजन था कि वैसा ना कभी खाया ना खाने की आशा की। राजा व रानी प्रसाद को खाकर अपने महल को चले आए। दोनों सदैव गुरु के ध्यान में ही मग्न रहते थे। कुछ समय पश्चात समयानुसार तपस्या व गुरु आशीर्वाद के प्रताप से उन्हें सत्यदेव नाम का सुत प्राप्त हुआ। महाराज धर्मधुरेंद्र साधारण राजा नहीं थे। वे दृढ़ प्रतिज्ञावान थे। अपने वचनों से कदापि पीछे हटने वाले नहीं थे। उनके गुरु का नाम झिलमिला तीर्थ था। कुंदनपुरी में फाल्गुन मास में अंबकेश्वर मंदिर का मेला लगता है तथा कांवड़ चढ़ते हैं। इसी पर्व पर एक समय का वृतांत है कि सभी नगरवासी गंगा जी में स्नान कर रहे थे। खेतों में पका हुआ अनाज खड़ा था। यकायक राजा धर्मधुरेंद्र ने बादल की ओर देखा। समस्त बादल ओलों से भरा हुआ था। राजा ने सोचा कि यदि वर्षा तथा ओलों से फसल नष्ट हो गई तो मेरी प्रजा क्या खाएगी।
तुरंत उन्होंने गुरु मंत्र का उचित रूप से स्मरण किया तथा गुरु का ध्यान किया। उन्होंने आकाश में भागते हुए समस्त बादलों को एकत्रित करके गंगा जी की रेती में गिरा दिया तथा राजा के इस कौतुक को देखकर प्रजा अत्यंत प्रभावित हुई। इस घटना के पश्चात प्रजा राजा को ईश्वर तुल्य मानने लगी। देख सुख संपत्ति राजपाट, राजन को होत वैराग्य, पूर्व जन्म के तपो से राजन राजपाट करते हैं त्याग। जब राजन को पूर्ण सुख प्राप्त हो चुका तो राज्य करते करते पूर्व जन्म की तपस्या ने उनके चित्त में उफान लिया। राजा कहने लगे कि अहो कष्ट महाकष्ट, राज्य सुख के लिए मैंने अपने वंश को चलाने हेतु घोर तपस्या की। गुरु महाराज ने वो भी पूर्ण की। अब हमें क्या करना है? जब हमारे पूर्वज भी इस राजपाट को अपने साथ नहीं ले गए तो क्या ये हमारे साथ जाएगा? रानी ने राजा को वैराग्य से भरा हुआ देखकर कहा कि प्रभु, आप समस्त रात्रि क्यों बैठे रहते हो? बहुत आग्रह करने पर राजा बोले, रानी, राज्य से अब मेरा मन विरक्त हो चुका है। राज्य त्याग के लिए अब मेरा मन व्याकुल है। इतनी बात सुनते ही रानी राजा के पैरों में गिर पड़ी। कहने लगी, प्रभु, ये तो आपने मोक्षपदगामी बात कही है। संतान तथा राजपाट से किसका नाम चला है? हे राजन, यदि आप वनखंडों में मुझे नहीं ले गए तो मैं आपके जाते ही सती हो जाऊंगी। मैं पतिव्रता नारी हूं। रानी की इतनी बात सुनकर राजा को महासंतुष्टि हुई। राजन सोचने लगे कि मैंने तो केवल राज्य त्याग का ही संकल्प किया है, परंतु रानी का वैराग्य तो मुझसे भी बढ़कर निकला। फिर राजन सोचने लगे कि जो राजा बनकर राज्य में ही रहते हैं तथा राज्य में रहकर भी मर जाते हैं, वे नरकगामी होते हैं, अर्थात उन्हें स्वर्ग नहीं मिलता। राज्य तो एक नरक के समान है। अतः राजा व रानी ने मंत्रणा करके अपने गुरुदेव श्री झिलमिला तीर्थ को सादर आमंत्रित किया। दोनों ने सादर साष्टांग प्रणाम करके गुरुदेव को राज सिंहासन पर आसीन किया। गुरु महाराज को सप्रेम भोजन करा के राजा व रानी कहने लगे, हे गुरुदेव, अब हमारा मन राज्य से विरक्त हो चुका है। अब हम वनखंडों में तपस्या हेतु जाना चाहते हैं। राजा व रानी की बात सुनकर गुरु महाराज शांत चित्त बैठे रहे। कुछ देर बाद गुरुदेव बोले कि तुम्हारी पूर्व जन्म की तपस्या का फल खिल चुका है। ये जो तुमने सोचा है ये तो बड़े सौभाग्य की बात है। अब आप संस्कार विधि से अपने सुत को बुलाकर उसका राज तिलक कराओ। गुरुदेव के आदेशानुसार राजा ने अपने सुत सत्यदेव को बुलाकर उसका राज तिलक करा दिया तथा उसे राज सिंहासन पर पदासीन करके राजा व रानी मनोवांछित दान करने लगे। बहुत द्रव्य लुटाया गया, गरीबों को वस्त्र तथा अन्न दिया गया। दान आदि से निवृत्त होकर राजा व रानी ने भव्य वस्त्र धारण किए। इसके बाद राजा व रानी ने गुरु महाराज के चरणों में मस्तक झुकाया तथा गुरु से आशीर्वाद लेकर कहा, महाराज, इस भेष की गरिमा व लाज रखने की हमें शक्ति प्रदान करें। अब हम कभी भोजकर तरावर कुंदनपुरी लौटकर नहीं आएंगे। ये हमारी सूर्यकुल की अटल प्रतिज्ञा है। इतना कहकर राजा व रानी ने वनखंडों के लिए सहर्ष प्रस्थान किया।